ये अरबपति लोग हैं, किसी ने 5 करोड़ दे दिया, किसी ने 10 दे दिया। तो अगर पाकिस्तान के अंदर 50 लोग ऐसे हैं तो सारा धरने जो है फंड हो गए, तो व्हाट्स द बिग डील। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ उनमें से। कुछ लोग तो खुद तस्लीम करते हैं कि जी हम खान साहब के घर के खर्चे देते रहे, वो लंदन में बैठे हुए हैं या मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं या इधर में दुबई में बैठे हुए हैं। वो तो खुद कहते हैं कि हम देते रहे पैसे और एंड सो ऑन। तो ये हमदर्दियाँ भी हैं। तो रेमिटेंसेस भी आती हैं फंड, पार्टी फंड्स के अंदर, और आउटसाइड पार्टी फंड्स भी बैग्स दे दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये खाता है, तो इससे कोई बड़ी छुपी हुई बात तो नहीं है। ठीक है। हाँ जी, और दसो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ महमूद अलवी के ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। की कहते हैं? ये जो हमारे वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ, ये इतना अंधाधुंध पैसा पंजाब पे लगा रहे हैं, नो डाउट के डेवलपमेंट पे लगा रही हैं, लेकिन ये देखें कोई 800-900 अरब रुपया लग गया है। तो बज़ाहिर तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा कि इतना हमें अर्न हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो या कोई तेल निकल गया हो या रेकॉर्ड ने काम करना शुरू कर दिया हो। तो ये इतना ह्यूज डेवलपमेंट फंड लग रहा है, तो क्या ये फिर लोन लेके ही लगा रही हैं? फिर वही जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी लो जी आप पे तो इतने 100 अरब लोन लग गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये विजिबल भी नहीं है। अब ये रेडियां दे रही हैं, आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए की एक रेडी पड़ रही है। इसी तरह और हजार लोन दरादर दे रहे हैं। आया कि इन्होंने ये चेक किया किसी की कैपेसिटी पे बैक करने के लिए है भी है कि नहीं है। तो ये देखें, अगर इस तरह के जो हमारे हुक्मरानों के चौंचले जब तक बंद नहीं होंगे तो ये पब्लिक के हालात किस तरह सुधरेंगे। अगर किसी बंदे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसको आप 10 लाख रुपया दे दें और 10 लाख रुपया उसी ने ही वापस करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना, ये पब्लिक ने ही वापस करना है इन शेप ऑफ लोन में। तो आप क्यों इस तरह ओवर एक्सपेंड करती जा रही हैं कि जिनका बाद में आपको पे बैक करना मुश्किल हो जाए? कुछ गलत फहमी है आपके जहन में। पहली बात तो ये है, मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो ये है कि वो उन्होंने कोई लोन नहीं लिया पंजाब गवर्नमेंट ने जिसको वो फजूल खर्ची कर रही हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का बजट है, पंजाब गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट से उनको अपना टैक्स का, फेडरल रेवेन्यूज़ का हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रोविंस है, 11 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है, ये आधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो आपका ख्याल है ये गरीब प्रोविंस है? इनके पास बड़ा पैसा है इस प्रोविंस के पास, और हर साल पैसा बच जाता है, खर्च नहीं होता। यही तो रोना है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है वापस करो जो आपने खर्च नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई कर्जे नहीं ले रहे कि कर्जे लेके और फिर ये कोई वापस देने पड़ जाएंगे तो कैसे देंगे। तो ये तो गलतफहमी दूर करें। दूसरी बात ये है कि ये कोई हैंडआउट्स नहीं दे रहे। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। खान साहब ने केपी में क्या हेल्थ कार्ड किया था? इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स किए थे ना। इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं मरियम कर रही हैं। मरियम पैसे बांट नहीं रही हैं। मरियम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैपटॉप देती हैं तो वो किसी काम के लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो लोन्स दे रही हैं तो लोन्स के साथ पूरी वो कंडीशंस हैं जिस कंडीशन के ऊपर वो बैंक देते हैं लोन्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं दे रही लोन, वो तो बैंक्स दे रहे हैं लोन्स, और बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। आपको पता है माइक्रो फाइनेंस क्या चीज़ है? माइक्रो फाइनेंस ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो गरीबों को लोन्स देते हैं और फिर लोन्स कलेक्ट करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ लोन्स, क्योंकि वो कारोबार में लगाते हैं, छोटे कारोबारों में, इज़ वेरी हाई। बहुत हाई स्टैंडिंग है हमारी माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स हैं हमारे, एंड सो ऑन। तो मरियम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टारगेटेड हैं। मरियम कोई सड़कें नहीं बना रही, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मरियम कोई डैम्स नहीं बना रही, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, जो आप समझते हैं कि प्रोविंस को करना चाहिए। नो, वो ट्रैफिक, अंडरपासेस, ब्रिजेस, जो लोकल इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। मगर इसके साथ साथ कल्चरल रिवाइवल भी कर रही है। इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए सहूलतें बन रही हैं, स्कॉलरशिप्स बन रही हैं। ये सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स को चेक करके मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं, जो कि उनके बजट के अंदर से पैसे जा रहे हैं। तो बजट में पैसे हैं जो आपने और मैंने टैक्सेस दिए हैं। आपको पता है जो सारा एग्रीकल्चरल टैक्स है पंजाब का, वो सारे का सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जाता। तो सारा एग्रीकल्चर तो पंजाब में है।
तो वो भी पैसे जाते हैं इनको। ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज जो है उसमें से भी देती है, और प्रोविंशियल भी टैक्सेस अब शुरू हो गए। सो यू नो पंजाब इज़ अ वेरी रिच प्रोविंस, और अगर मरियम टारगेटेड कर रही है, यही शहबाज शरीफ ने किया था यही जो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर आता है वो इसी किस्म के टारगेट्स करता है। वो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, बड़े प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर करता है। तो आई थिंक वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं जहाँ टारगेट करके लो रही है, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, पुलिस फोर्स में खवातीन की भर्ती हो रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो रही है, एनक्रोचमेंट्स ठीक हो रही हैं। तो शी इज स्पेंडिंग मनी ऑन ऑल द राइट थिंग्स। तो मैं समझता हूँ एक भी ऐसा उनका जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। मैंने बड़े गौर से ये सारी चीज़ देखी है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं जो जिसकी तरफ आपका इशारा है कि यार कोई बड़ी चीज़ कोई नहीं हुई, नज़र नहीं आ रहा कि कोई विजनरी कोई प्रोजेक्ट हो। हाँ, ये सही है, कोई ऐसा बयानिया हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि बड़ी लगे कि बड़ी विजन है चीफ मिनिस्टर में। मगर प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर में विजन की ज़रूरत नहीं होती विजन होती है उधर इस्लामाबाद में, वहाँ पॉलिसी बनती है, वहाँ नेशनल बजट्स बनते हैं, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ तजारत के पॉलिसीज़ बनती हैं, कॉमर्स की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर ये नहीं होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर एक्चुअली जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत से ये जो इश्यूज़ है ना, ये लोकल गवर्नमेंट के काम आते, ये लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए। मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है किसी किस्म की। लोकल गवर्नमेंट हो तो ये बहुत सा काम जो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है ये लोकल गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है। ये उनका काम है ये काम करने। मगर यहाँ हो ये रहा है कि सियासतदान जो है वो प्रोविंस को ही नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हम MPA होंगे तो हमारी कोई हैसियत होगी, अगर हम मेयर होंगे तो कोई हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो मेयर हों और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको पैसे दे दे जो उनका हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर मेयर्स भी उनकी भी अहमियत हो जाएगी। फिर वो भी जैसे कहते हैं ना, टौर ना लाएंगे तो टौर ना जाएंगे। मगर वो हो नहीं रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जेलस है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं ज़्यादा देना चाहती, रोक के रखती है। इसीलिए ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और ये पानी के मसले और ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं प्रोविंशियल फेडरेशन में। और ऊपर से प्रोविंस जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहती, उनको पावर नहीं देना चाहती, लोकल गवर्नमेंट करनी नहीं चाहती, वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर देती है जो कि रिपोर्ट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो इस किस्म के मसले हैं। मगर आपका जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। और इसकी करेक्शन हो गई एनालिसिस से। आबिद मलिक साहब सऊदी अरब से, अबरार मानसेरा से, अहमद यार कनाडा से, हैरत खान सऊदी अरब से, इसके अलावा तारिक महमूद सराय आलमगीर से, नबील अमेरिका से, वजाहत अली साहब। सवाल करने देना लोगों को। मैंने आपसे कब कहा कि बस करो, लोगों के सवाल लेते हैं 2-1 हफ्ता तो सवाल ही करें लोगों को, क्योंकि इनके बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार आप उनके लिए आवाज उठाते हैं, आपको ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म आप और आप मेरा प्रोड्यूसर, कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा हमें पहले ही डर है आप कुछ करने वाले हैं। बहरहाल आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया, प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। जवाब के लिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।